है ना, पढ़ा। क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा आज, क्योंकि जब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये बहुत छोटे से इसमें आ रहा है, ये जूम नहीं हो रहा, ठीक है। मैम, हम खुद बड़ा कर लेंगे इसको। हाँ, तो ये ना जूम नहीं हो पा रहा है बेटा, तो मेरी मजबूरी है, ठीक है। पढ़ाना तो इसी से है हमें, पीपीटी से है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका इकोसिस्टम का आज हमारा होने वाला है सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। सारे बच्चे रेडी है ना, एकदम बिल्कुल रेडी हैं? चलो, गुड। यस मैम। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं? बी, एकदम सही। दोनों होना चाहिए ना, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों होना चाहिए। यस मैम। अरे यार, ये तो दिक्कत कर रहा है। व्हाट आर द टू बेसिक, ओहो, ये बहुत दिक्कत कर रहा है यार ऐसे पढ़ाने में। रुको, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, बहुत दिक्कत कर रहा है। ऐसे दिखेगा आप लोगों को? यस मैम, हम खुद ही जूम कर लेंगे अपनी स्क्रीन पे। हाँ मैम, जूम कर लेंगे। है ना, ये ना नहीं दिख रहा, ये हो नहीं रहा है। बताओ, अब यही होता है बेटा, पीडीएफ से पढ़ाते हैं ना तो सही रहता है, अब इसमें दिक्कत जा रही है। चलो ठीक है। क्लास की पीडीएफ भी ऐसी है क्या? क्या क्लास की पीडीएफ भी ऐसी होगी किसकी? मैम? जैसे अभी चैप्टर वगैरह हो मैम, मतलब आप नोट्स के जो पीडीएफ भेजते हो वो भी ऐसे होंगे, वो पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं पीपीटी पे आपको पिछला चैप्टर पढ़ाई ना, कितना अच्छे से पढ़ाया हमने। पढ़ाया ना, पीपीटी पे ही तो पढ़ाया मैंने। यस ठीक है, इसमें अब देखो ये वाला ना, ये ऐसे ही बना है, ठीक है। मेरी मजबूरी है ये, अब मैं क्या करूं, लास्ट मोमेंट पे आया है ऐसे। चलो ठीक है। मैम, थर्ड वाले के चारों ऑप्शन दिखा दो। मैम, सेकंड का मैम हमने चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर दिया है। सेकंड का फर्स्ट है और थर्ड का भी फर्स्ट है। थर्ड का भी फर्स्ट है, ठीक है। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, और ये तो गलत है। गलत गलत, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैम ये होता है डोनेशन। वाला है। डोनेशन होगा वो। हाँ, हॉरिजॉन्टल बेटा, कोई एक डी लिखता है, बाकी सब उसी चाल में चलते हैं, डी 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 कर दिया। हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल का डोनेशन होता है, बताया था। ये किसका होता है? मैम, यस मैम, याद था मैम क्वेश्चन मैम। वर्टिकल, ठीक है। व्हाट, चलो अब आपका वहां कहीं एग्जाम में गलत नहीं होगा, अब आप ध्यान देंगे। व्हाट इज द स्पेटियल पैटर्न दैट अकर वर्टिकली? वर्टिकली का क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। चलो गुड। फिर है Yes, आपका, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस एज हीट टू द लोअर? ये तो करा रखा है ना। क्या होता है एनर्जी की डायरेक्शन एक तरफ होगी, हाँ, कभी भी हम सूरज को रोशनी नहीं, सूरज को एनर्जी नहीं दे सकते, सूरज से ले सकते हैं। In which of the following aspect do the component of the ecosystem are seen to function as unit? सी 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 सी, हाँ, यस, एनर्जी फ्लो। ये भी मैंने करा रखा है आप लोगों को, ये वाला भी क्वेश्चन करवाया था उसमें। चलो, व्हाट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कॉल्ड? ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए नीट में, नहीं? यस मैम, लेकिन ये आते नहीं है ना मैम। मैम, ये आते थोड़ी है। What is the rate at which solar energy is converted and stored by the producer? Stored by the producer. मैम, इसके ऑप्शंस दिखा दीजिए। मैम, यहाँ और नहीं दिख रहा है।
ऑप्शन तो बेटा यहीं पे है, यही दोनों में से है, बताओ कौन सा होगा। मैम प्राइमरी प्राइमरी। ए ए ए ए ए वेरी गुड। जिन्होंने आंसर देना उन्होंने दे भी दिया पहले ही, है ना। यस मैम। प्राइमरी वाला। चलो, व्हाट इज एनपीपी इक्वल टू? डी। फिर बोल रही है, बोलना नहीं है ना, मुंह में टेप चिपका लो जिसका कंट्रोल नहीं है। हाँ, जीपीपी माइनस आर। आर क्या है यहाँ पे? मैम रेस्पिरेशन हाँ। लॉस। जब पूछे तब बोलना है, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? बताओ। ओके ओके ओके। बी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही बोलते हैं। देखो बस थोड़ा सा घुमा दिया बेटा, बैलेंस पूछ रहा, बचा क्या है ना। वहां फॉर्मूला पूछा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? स्टेटमेंट में पूछ लिया। समझ गए? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ऊपर में फॉर्मूला पूछ दिया और नीचे में आपसे क्या पूछ दिया, उसका स्टेटमेंट लिख दिया बस। लेकिन बच्चे घूम जाते हैं इसमें। हाउ मच इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन? ये तो रट जाना चाहिए ना अभी तक। यस, सारे डाटा हमको रट चुके हैं। यस मैम। ब्रिलियंट स्टूडेंट। 55 बिलियन टन्स, है ना। और टोटल कितना होता है यूनिवर्स में? मैम 170 मिलियन टन। हाँ, ठीक है, पूरा यूनिवर्स में इतना होता है। तो मैंने बताया था माइनस कर लोगे उतना बचा, तो वो लैंड में होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ओशियन में कम होने का रीजन बता दो, कोई 3 रीजन बताओ। मैम क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं जाती है। यस। मैम सनलाइट और अदर फैक्टर्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं। लो लाइट और न्यूट्रिएंट, और बताओ। मैम वहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एंड मैम टेम्परेचर भी। हाँ, टेम्परेचर वगैरह हो गया, ठीक है। यस व्हाट मैम। इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? मेहमान क्या दे के जाते हैं? हाँ, सेकेंड प्रोडक्टिविटी, है ना। ये तो अब याद रहेगा सबको कि मेहमान क्या दे करके जाते हैं हमें, है ना। अब मेहमान को देख के यही दिमाग में आती है चीजें। मैम मेहमान पैसे देके जाते हैं। What are the organism called? Those who are responsible for the breakdown of complex organic into। ये आपके 8th क्लास का क्वेश्चन नहीं? मैम ये तो पूरा मैम बुक से दे रखा है। और मैम जो क्वेश्चन संडे टेस्ट में आते हैं एमटी में और मैम नीट में, वो तो अलग ही लेवल के आते हैं। नहीं, पहले बेटा इसमें नीट वाले क्वेश्चन भी हैं, पीवाईक्यू भी है, ठीक है। इसमें कौन से हैं? ये आया हुआ है बेटा। इस चैप्टर से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैम हमें लगा कि और चैप्टर की तरह से कि नहीं, इस चैप्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये आपका पीवाईक्यू है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन? इसको क्या बोलते हैं, है ना? डिकम्पोजिशन। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन सच एज डेड एनिमल रिमेन? ये सब क्या कहलाता है बेटा? इसके लिए टर्म है ना। हाँ, इसी चैप्टर में सीखा है वो टर्म हमने, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्रीटस। क्या बोलते हैं? डेट्रीटस। अच्छा, एक बार मुझे डिकम्पोजिशन का स्टेप बता दो। ट्रिक याद है? मैम फर्मेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। लीचिंग, ह्यूमिलेशन, फलचम, है ना। फलचम, वेरी गुड, ठीक है। चमचम नहीं, फलचम। मतलब बच्चों ने ये तक अपनी एनसीईआरटी में लिख दिया है। जब मैंने ट्रिक बताया ना फलचम, तो एनसीईआरटी में लिखा है चमचम नहीं, फलचम। Which organism carry out the fragmentation of detritus? detritus का कौन करता है? हाँ, उस वोर्स मतलब क्या? ईटर। वोर्स का मतलब ही क्या होता है? ईटर। तो यही खाएगा ना। इसी को सड़ी गली चीजें पसंद है भाई। हाँ।
स्पॉन्जेस का भाई अपना लेवल है, वो सड़ी गली चीजें नहीं खाएगा, ठीक है। What is the process called when the detrivores feed on larger piece and leave smaller fragment? बताओ, बड़ी बड़ी पीस को खा करके छोटा फ्रेगमेंट छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रेगमेंटेशन। नाम में ही छुपा है, नाम में ही छुपा है। और कौन से दो प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली चलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म। यस, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म दोनों ना, है ना। लीचिंग भी हो रही है और साथ में फिर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। मैम What is the process of the formation of dark color amorphous substance? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बनता है बेटा? ह्यूमस। याद है इसमें क्या बनता है? ह्यूमस। याद है, इसको हमने डार्क कलर का ना बना के किस कलर का बना दिया था, फिर मैंने उसको कलर चेंज येलो। किया था। येलो। चलो येलो कलर का। है ना। चलो, ऐसे ना आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। व्हाट इज द परकोलेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? परकोलेशन मतलब रिसना, सॉलिड सब्सटेंस जब नीचे चले जाए, है ना। परकोलेशन ऑफ वाटर, वाटर साइकिल में आता है। हाँ, क्या बोलते बेटा उसको? लीचिंग। लीचिंग, नीचे। है ना, नीचे जा रही हैं चीजें। What is the process of release of inorganic substance, both mineral and non-mineral, from organic matter called? Inorganic substance जब रिलीज हो रहे हैं, यस, मतलब मिनरलाइजेशन हो रहा है भाई, मिनरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सॉइल में मिनरल्स आ रहे हैं। What environment is favorable for the process of decomposition? बताओ। सी, सी वार्म होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी फ्लो, व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन? ये सबको पता है। सबको पता है ना, पार, मैम है ना, Yes, पार। ma'am. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार इज कैप्चर्ड बाय प्लांट? ये डाटा भी सबको पता है। सब होनहार बच्चे हैं भाई, सारे डाटा हमने याद कर लिया ना। 2 से 10, यस मैम। 2 से 10। 40%। What is the flow of energy from the sun to produce and then to consumer? मैम ये तो अभी करा था। अभी किया था हमने, है ना। चाहे कहीं भी Uniconditional। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एनर्जी कैसी चलेगी? एक ही डायरेक्शन में चलेगी, यूनिडायरेक्शनल। है ना। Yes, What ma'am. are the major producer in an aquatic ecosystem? एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन है बेटा? हाँ, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। Yes, और ma'am. फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन का जब हमने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड, तो हमने एक खास बात देखी थी, वो बता दो क्या खास बात? इनर्ट था। मैम जू very प्लैंकटन की good. प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इनर्ट था, है ना, प्रोडक्शन में बायोमास का क्या था? इनर्ट था वहां पे। मैम व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन? तो छोटा बच्चा भी बता देगा, फूड वेब, है ना। व्हाट इज द फूड चेन बिगनिंग विथ होस्ट एंड एंडिंग विथ अ पैरासाइट? बताओ। बेटा ये बी होगा। ग्रेजिंग तो आ ही नहीं सकता बेटा, ग्रेजिंग तो आ ही नहीं सकता, है ना। ग्रेजिंग आपका किससे आएगा? ग्रेजिंग में तो ग्रास होगा ना, स्टार्ट होगा। पैरासाइटिक फूड चेन में ही ना होस्ट और पैरासाइट होंगे, ऑब्वियस सी बात Yes, है। ma'am. होस्ट है और पैरासाइट है ना। और मैंने बताया था आपको ये लास्ट वाले चैप्टर में, को एग्जिस्टेंस, इसकी वजह से क्या होता है? ये दोनों ही गायब हो जाते हैं। अगर एक गया तो दूसरा गया, है ना। खासकर पैरासाइट, होस्ट को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे बाल में जुएं ना रहे, तुमको क्या फर्क पड़ेगा भाई?
तुम थोड़ी मर जाओगे। आपने ऐसे बताया था कि अगर वो है तो वो भी है, मतलब दूसरा हाँ, वो बेटा सिम्बायोटिक में वैसा वाला रिलेशन क्या होगा, सिम्बायोटिक में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, यस मैम। दोनों को जरूरत है, जैसे माइकोरहिजा वगैरह में। लेकिन Yes, होस्ट ma'am. और पैरासाइट वाले में भाई एक को जरूरत है। तुम्हारे सिर से जुएं चले जाएं तो तुमको फायदा है, लेकिन वो कहाँ खून चूसेगा, है ना। ठीक है, टकले हो जाओ, पूरी दुनिया टकली हो जाए तो किसको नुकसान है Yes, ma'am. ना। So what is a food chain beginning with the detritus on which decomposer feed called? Easy है? Yes. That is detritus food chain. Detritus food chain बेटा कहाँ पे ज्यादा होता है? मैम मैम टेरेस्ट्रियल लैंड में। पे, मैम फॉरेस्ट में डीप वाटर में। कहाँ पे ज्यादा होता है ना, डीप हम वाटर, लैंड में, डीप लैंड, डीप वाटर। डीप वाटर में बेटा, लैंड में। लैंड पे। मैम लैंड। टेरेस्ट्रियल ही तो मैम बोला था। Land पे होगा। मैम टेरेस्ट्रियल लैंड है और ये एक्वेटिक है बेटा, लैंड है और एक्वेटिक है। लैंड में आपको सड़ी गली चीजें, पत्ते वगैरह ज्यादा मिलेंगे ना। Yes, तो यहाँ ma'am. पे आपका डीएफसी क्या होता है, ग्रेटर होता है ना जीएफसी से, ये बार बार बोला है, याद रखने। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगी ना, एक्वाटिक में कम मिलेंगी। ठीक है, हमको लगता है कि यहाँ ग्रास ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ डीएफसी ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रास ज्यादा है तो उतने डेड रिमेन भी बहुत ज्यादा है, और Yes, ma'am. एक्वाटिक में कम होगा, जीएफसी ज्यादा होगा। Yes, ma'am. To which tropic level to top or ultimate carnivores belong? कार्निवोर कहाँ में होंगे, अल्टीमेट कार्निवोर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा प्रोड्यूसर होता है, फिर Yes, हमारा हर्बीवोर होता है। herbivore. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कार्निवोर्स। मान लो हर्बीवोर में कार्निवोर आता है, और यहाँ पे आपका ओमनीवोर भी आ सकता है, लेकिन बोल रहा अल्टीमेट कार्निवोर एकदम लास्ट। ठीक है, तो आपका ये T4 हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली T4 ही होगा। अगर अल्टीमेट वर्ड नहीं होता तो आप सीधे लिखते कि थर्ड में। ठीक है, तो ये लास्ट आपका ये कार्निवोर हो सकता है, 5वें नंबर पे नहीं जा सकता, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, तो T4 लेवल ये जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। जैसे मान लो कि ग्रास है, ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। ठीक है, या फिर गोट ने खाया, चलो गोट ने खाया, गोट को खाया, ह्यूमन ने खाया। ठीक है, वो ओमनीवोर हो सकता है ना। और फिर उसके बाद आपका कौन खा रहा है, लायन। लॉयन। ठीक है, तो ये चला गया इस पे। और हो सकता है इस तरह का और बन सकता है, ग्रास है, फिर ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है बेटा, फ्रॉग खा रहा है, ओमनीवोर हो गया। फिर उसके बाद फिर उसको स्नेक खा रहा है, समझ गए ना। तो T4 पे जा सकता है। Okay, ma'am. चलो, which law state that there is a transfer of 10%? मैम 10% लॉ। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, 10% लॉ है ना। अच्छा, ये ब्लैकमैन लॉ क्या है बेटा, जरा बताओगे, कुछ याद है, कुछ याद है, भूली बिसरी याद है, कुछ याद है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। Yes. जिसमें चाबी और चाबी का था शायद। मैम नाम सुना लग रहा था। ठीक है, ब्लैकमैन बेटा, ग्राफ प्लॉट करके बताया था। हाँ, ग्राफ प्लॉट करके बताया था फोटोसिंथेसिस वाला में। यस ठीक है, मैम, वो 10%। वाला था मैम, मतलब जिसने बताया था कि रेड स्पेक्ट्रम और ब्लू स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, हाँ, नियर बाई हो। ठीक है, फिर है हार्डी विनबर्ग पता है, मेंडल पता है तुम लोगों को। 10% लॉ किसने दिया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने दिया। टिंडे जैसा कुछ नाम था इसका, मैम लिंडमैन था, है ना, लिंडमैन, टिंडे जैसा, है ना। ठीक है, चलो, हु फॉर्मुलेटेड द, आ गया देखो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। यस मैम, ये देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इससे मैंने याद किया था, टिंडे जैसा नाम था, टिंडे की सब्जी, रेमंड। रेमंड से याद रखो भाई, है ना, रेमंड शॉप। व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड एनर्जी passes from herbivore to carnivore? क्या होगा? डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस मैम, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा। ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल कॉल्ड? बताओ। कंज्यूमर लेवल, तुम्हारे घर में मेहमान आए तो वो खा रहे हैं ना, वो Yes, कंज्यूमर ma'am. ही तो है, खा रहे हैं तुम्हारा खाना, कंज्यूमर ही तो है ना। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर लेवल में बेटा, या तो यहाँ मैंने हेट्रोट्रॉफ लिखा होगा, ठीक है, यस या तो यहाँ कंज्यूमर लिखा होगा। प्रोड्यूसर, देखो मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर में सिर्फ एक ही आता, प्रोड्यूसर तो एक ही होते हैं ना, बाकी सब तो एक्टर होते यस हैं। मैम तो प्रोड्यूसर आपका सिर्फ प्लांट है, और सभी क्या हैं? सभी के सभी कंज्यूमर ही हैं। तो प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देता है, और कंज्यूमर क्या देता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दो ही तो प्रोडक्टिविटी, और कुछ पढ़े हो? नहीं नो ना। मैम। वैसे ठीक में है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जब होती है मैम, उसी में कंज्यूमर वर्ड यूज हुआ है। हाँ, कंज्यूमर है, यहाँ पे हेट्रोट्रोप्स लिख सकता है, हार्बीवोर्स भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो कंज्यूमर आपका हार्बीवोर भी है, आपका हेट्रोट्रॉप भी है, कार्निवोर भी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, बोलो बेटा सैली। मैम कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही अभी। अब इतनी लेट आएंगे तो तुमको पता है कि मेरी क्लास कैसी है, नीट मैम वाला। काफी महान बच्चे हैं ये, काफी लेट आते हैं। नहीं नहीं, मेरी क्लास है ना, अब देखो इनकी वजह से, अगर ये पहले आ गए रहते तो मैं ऑर्गेनाइजमेंट पॉपुलेशन पढ़ा देती। आ गए, सारे यस बच्चे आ ही गए, पहले आ गए रहते तो मैं वही पढ़ा दी रहती। यस मैम। मैम पढ़ा दो। ठीक है, नहीं नहीं, अब टेस्ट दो। व्हाट आर द फूड यस लेवल? ऐसे भी बेटा सही तरीका यही होता है पढ़ाने का, कि जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट लो, कि हाँ बच्चों को समझ में आया कि नहीं, तब फिर यस आगे बढ़ो। ठीक है, तब फिर आगे बढ़ो। व्हाट आर द फूड लेवल्स इन एन इकोसिस्टम? मैम ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसको। चलो, यस ये तो इजी है। A chicken just eaten a worm. When a man sees his, he eats the chicken. लालची इंसान। To which trophic level does the man belong? ठीक है, बताओ। ए, ट्रॉफिक लेवल पे कैसा कंफ्यूजन? बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले वॉर्म है, तीन ही तो लोग हैं बेटा, वॉर्म Yes, है, ma'am. चिकन है, और मैम इंसान है। तो भाई तीसरे नंबर पे इंसान आ रहा है, तो तीसरा ही होगा ना। मैम टर्सरी कंज्यूमर होगा। हाँ, टर्शरी कंज्यूमर। जब तीसरे लेवल पे आ रहा है तो तीसरा ही होगा। ठीक है, दूसरा थोड़ी हो जाएगा। Which one of the following is correct sequence of grassland food chain? देखो बेटा, मैं सही बता दे रही हूँ, मेरी क्लास हो गई है नीट की गेट की तरह, टाइमली नहीं आओगे वो बंद हो जाती है, फिर मुझे भी नहीं आता है कि ज्वाइन मैम होना है, जबकि ऑटो ज्वाइन है। क्लास का नोटिफिकेशन मैम पता नहीं चल पाता कब है क्लास। क्यों नहीं पता चलता? मैं तो ग्रुप में भी भेजी हूँ, वहां भी भेजी हूँ, थोड़ा मैम सा। आपने मैम मेरे पास फोन नहीं था 3 बजे, मैम मैम देखा नहीं स्टेटस था पे भी मैंने। लगाती है। वहां भी डाल दिया था, डबल डबल डाल दिया। और अभी बेटा आप लोगों का ना ये टाइम यस मैम। रहेगा 3 बजे, 1 बजे या 3 बजे, 1 बजे या 3 बजे, यही टाइम मैम रहेगा। डेली 3 बजे क्लास होगी बायो की। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी जब तक और छुट्टी है मैम ना, मतलब 3 बजे। शाम वाली जो हमारी स्केड्यूल के हिसाब से होती है बायो नहीं की, वो भी होगी? नहीं नहीं, वो नहीं होगी, उसकी ओके जगह मैम। पे अभी करवा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ना ओके बच्चे अभी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यस वो मैम, ये मैम 8:30 बजे आपने होती है ना, बच्चे भी थक जाते हैं, और हमें भी मैं लगता है आपने चलो। बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करा दिया था मैम, 1 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी मेरी। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो उसका लेक्चर अपलोड हो गया होगा अब यस पूरा। मैम।
ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे तो रिवीजन क्लास बहुत सारी चलेगी, तो फिर तो पढ़ाई होनी ही है। ओके, इसीलिए मैं पहले बता देती हूँ, कुछ घंटे पहले ही डिस्कस भी हो जाता है। ठीक है, मैम तो अब थोड़ा से सा देख ध्यान लूंगी मैं रखो। टाइम हाँ, से पहले। अब से देख लिया कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस? ग्रासलैंड का क्या बताया बेटा? सी। मैम सी बताया। हाँ, मैम सी। ऑप्शन सी बताया है। सही 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 सही। ग्रास डेयर वुल्फ फंगी। भाई फंगी छोटा है ना, फंगी छोटा है तो फंगी खाएगा वोल्फ को, वोल्फ फंगी को नहीं खा पाएगा। छोटा हूं तो क्या हुआ, है ना, काम मेरा तो बड़ा है ना, मैं बड़ी बड़ी चीजों को खाता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्वेटिक? मैम ऑप्शन बी। ये हमने कराया था ना क्लास में, है ना, यस मैम। फाइटो, जू, फिशेस, फिर फंगी। जूप्लैंक्टन फंगी हाँ, लीफ। फंगी सबका राजा है, फंगी सबका राजा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें भी खाएगा, हम पे भी लार गिरा के खाएगा, सेप्रोफाइटिक करेगा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन इकोसिस्टम? मैम ऑप्शन ए। बोलना नहीं है, आंसर चैट में लिखना है। बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं है, मैम सब बोल ही रहे हैं। बोलना नहीं है। मुंह में एकदम टेप, अभी अभी दिवाली में बहुत सारा टेप आया होगा घर में, लगा लो। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, गुड। चलो, व्हाट इज द मिसिंग ऑर्गेनिज्म? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, वाह। मतलब इतना बड़ा ऑस्ट्रिच, टेट्रिटस खाएगा। और मैम वो उसको भी फ्रॉग खा लेगा। उसको फ्रॉग खाएगा बेटा। लार्जेस्ट वर्ड। फ्रॉग के पास तो फंगी की तरह वो जूस भी नहीं है ना। यस मैम। ऐसा उल्टा हो जाएगा मैम, ऑस्ट्रेजी फ्रॉग को खा लेगा, उल्टी चेंज चलेगी फिर। अर्थवर्म ना, अर्थवर्म, हाँ यस यस, सही बोल रहे हो, है ना। अर्थवर्म, फिर फ्रॉग, फ्रॉग फिर स्नेक, फिर पिकॉक। मैम थोड़ा माहौल बना गए थे क्लास में। अरे what is a graphical representation of the relationship forming the base and top between the individuals at trophic level? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलते हैं इसको? है, सबको पता है भाई। इकोलॉजिकल पिरामिड। ये हमने पढ़ा नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, यही तो पढ़ा है। यस मैम। जो पढ़ा है वही देंगे ना, एनसीईआरटी में जो है। इन विच टर्म्स आर द, हाँ आपको पता है, बच्चे लिखते हैं, बच्चे ऐसा लिखते हैं, सवाल ही गलत है। जैसे मैं घुमा फिरा के जब मैं क्वेश्चंस बनाती थी ना, तो बच्चे लिख देते थे उसमें रॉन्ग क्वेश्चन। आउट ऑफ एनसीईआरटी। नहीं नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन। मैम कुछ टीचर भी ऐसा करते हैं, जब उनका आंसर नहीं आता तो बोलते थे क्वेश्चन ही गलत दिया है, आंसर ही गलत दिया है। यस मैम, क्वेश्चन गलत हाँ कराया। क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा करते हैं। ये ये तो मैम बुक में पढ़ा है। In which terms are the representation of the relationship between producer and consumer? Age? बायोमास। हाँ बायोमास। हाँ, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में भाई प्रॉब्लम तो शेयर नहीं करेंगे, है ना। थोड़ी प्लांट बताएगा कि भाई मेरे ऊपर कीड़े लग रहे हैं, तू कीड़े खा ले तो मैं थोड़ा बच जाऊं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम तो शेयर नहीं करेंगे ऑब्वियसली। बायोमास, है ना, ना ही एज शेयर करेंगे। मैम याद रखने के लिए बायोब्लास्ट बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन है वो? एनर्जी, है ना, एनर्जी। ये दोनों तो भाई क्या हो जाते हैं? इन्वर्टेड हो जाते हैं। यस मैम। विच इन्वर्टेड पिरामिड इज ऑब्जर्व इन सी एंड पॉन्ड? देखो क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा। कौन है बेटा?
हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन को आंसर तो इसका नीचे था। कौन है वो? बायोमास वाला। ठीक है। Yes, pyramid of biomass in C. What does the pyramid of number and pyramid of biomass represent? ये बताते क्या हैं? बताओ। वेरी गुड। देखो, जो बच्चा ए बोल रहा है, बेटा ए कैसे बोल रहा हो? नंबर में तो प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप अमॉन्ग द Yes. ऑर्गेनिज्म। यस मैम। ठीक है, रिलेशनशिप बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि क्या रिलेशन है। ठीक है, नंबर कैसे बढ़ते जा रहा है, नंबर कैसे घटते जा रहा है, कैसे बायोमास एक से दूसरे में जा रहा है। ठीक है। What does the pyramid of energy indicate, because of which it is said to be the best representation? pyramid of energy क्या बताता है? बताओ। डी 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 डी। चलो, गुड। एनर्जी क्या बताएगा? रेट ऑफ फ्लो बताएगा, और क्या बताएगा? चलो, ये तो हमारे इसमें है ही नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन मैम नहीं है। चलो ठीक है, इसको नो बंद। मैम। मैं दूसरा स्लाइड आपके सामने लाती हूँ। तैयार हो या नींद आ रही है? यस मैम। यार है। चलो ठीक। बायोडाइवर्सिटी एंड मैम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ लो तो कभी बोल सकते हो कन्वर्सेशन, है ना। यस बायोडाइवर्सिटी की कन्वर्सेशन। मैम कंजर्वेशन। मूड में है। हाँ, मैंने इसलिए बोला ऐसा क्योंकि ना बच्चे ना कंजर्वेशन को कन्वर्सेशन लिखते हैं। यस मैम, होता है ऐसा कभी कभी लिख ट्रांसलेट। देते हैं। हाँ, कंजर्वेशन को जल्दी में बच्चों से मैम गलती मेरे को करते एक बार पैराग्राफ लिखना था वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, मैंने उसमें हर जगह वाटर कन्वर्सेशन लिख हाँ, दिया। ये होता है। ठीक है। So, which of the, now let's get started. Which of the following statement is true? मैम क्वेश्चन मैम एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, पुरानी वाली मैं स्लाइड वो दिख रही वाला है। स्टॉप करूंगी तब तो दिखेगा। मैं भी एकदम क्या बोलूं यार। मैम आपने क्वेश्चन बोल दे, हम स्लाइड में ढूंढ रहे, वो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा हमें। रुको क्वेश्चन रुको पूछ रुको। रहे, क्वेश्चन नंबर बता दो। चल, अब दिखेगी। यस मैम। करो, सच का सामना करो। क्या सच है? डाइवर्सिटी हर लेवल पे है भाई, हर लेवल पे यस है। मैम। तुमको फंगी अलग अलग लेवल के, अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, है ना। यस मैम। Who popularized the term biodiversity? विल्सन महाराज, है ना। विल्सन महाराज। चलो। एडवर्ड विल्सन। What is the feature of the biosphere? बायोस्फीयर का फीचर क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेट्रोजेनिटी क्या होता है? हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट। हाउ Yes, ma'am. मेनी स्ट्रेन्स ऑफ राइस? सबसे इजी सवाल, मैम ये तो उसी दिन 50,000, याद हो गया था मैंगो वाला भी। है ना। Yes, 50,000। और मैंगो का कितना है? 1 लाख। 1 लाख। मैम 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 1000।
हजार है। 1000 एक हजार 1000 है, ठीक है, 1000। ये लोग तो मैम पता नहीं कौन किसकी वैल्यू बता रहे हैं। मैम राइस का जादू है। मैम वो 1000 आयुष बायोटेक में मैम आयुष लिखा हुआ जैन। था ना कि मतलब पूरे वर्ल्ड में मैम इतनी है। नहीं नहीं, 1000 याद करना है तुम लोग को। मैम, 1 लाख आपने का कुछ अगर ऑप्शन बोला? दिया होगा, टिक करके आ जाओगे, फिर हो गया। चलो आयुषियन बताओ। आयुष नहीं बोल रही हूँ, आयुषियन मेरे को तो ऐसी का फुल याद हो फॉर्म। गई है। मैम आप तो डरा रहे हैं। यस मैम। ठीक है, मैम क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी नहीं गुड। दिख रहा मैम। आयुषियन का फुल फॉर्म ये है, आयुषियन का फुल फॉर्म ये है। दिख तो रहा है बेटा। मैम ऑप्शन दिख रहे हैं। यस ठीक मैम है, क्वेश्चन नहीं था। हाँ तो क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछ लिया था। हाउ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड, ये भी सबको पता है। 0.5 मिलियन, हाँ 1.5। हाँ, बस ये कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं, मिलियन है बिलियन कि है। बिलियन। कितना बेटा? बिलियन। मिलियन है ना? हाँ मैम। मिलियन है मैम। बिलियन कब हुआ? अरे मैम अभी मिलियन बिलियन में कंफ्यूज हो गए। मिलियन। जैसे आपने बोला बेटा इतने अच्छे से बताया, मिलियन है। यस मैम। यस मिलियन मैम ही बोल ऑप्शन रहे हैं, एम फॉर मंकी वाला। अच्छा। M for monkey. For many groups of animals or plants, which is the most well known pattern? ये हमने पढ़ा है ना 7 का। बी कैसे बोल रहे हो भाई? कोई कोई बी बोल रहा है, कैसे बी बोल रहे हो? लॉन्गिट्यूडनल था कि वो क्या था? आप लैटिट्यूडनल। हम लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं पढ़ा है। लैटिट्यूडनल पढ़ा था, याद आया? ये यस आपका मैम। अर्थ, यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री 23 डिग्री पढ़ा था, याद आया? यस मैम। लैटिट्यूडनल हाँ आप मैम। यहाँ पे खड़े थे, आपने दौड़ लगाई थी। What happened to species diversity as we move from equator to poles? इक्वेटर से पोल्स की तरफ गए थे तो क्या हुआ था? मैम डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है। Which place has the greatest biodiversity on earth? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। डी। अमेज़न। अमेज़न बेटा, अमेज़न में सबसे ज्यादा है ना, देखा था ना हमने। वेस्टर्न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। आपका वेस्टर्न घाट में तो सिर्फ मेढक थे ना, यस मैम। मेढक की प्रजातियां पढ़ा था हमने। चलो ये बताओ, लॉगरिथम स्केल वाला। मैम एक्चुअली ना हमने मतलब कि पूरा ऑप्शन देखा नहीं था। ठीक है, बताओ। ये तो इजी है ना? दोनों को प्लस कर दिया, हाँ दोनों को प्लस कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। लॉग सी, जेड लॉग ए, लॉग एस, है ना? यस मैम। मैम इसमें कंफ्यूज करने के लिए मैम लॉग एस को राइट साइड में दे रखा है मैम, जबकि बुक में यस लेफ्ट मैम, साइड। लोग इसको राइट साइड हाँ। में दे रखा है, वहाँ पे माइनस को बेटा अभी आपको क्या पता, अभी ना जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल, अब पता है मैच दी फॉलोइंग कैसे आएंगे? मैम कैसे आएंगे? इधर कैसे आपका मैम? ऑप्शन होगा, इधर ना, इधर पहले क्या होता था, इधर ऐसे 1 2 ऐसे मिला हुआ रहता था, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ मेन पार्ट होता था ऐसे करके, अब छोटे छोटे इधर होते थे। अब उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। और अब आपका ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन वैसा ना लेकर के आऊंगी आपके सामने, यस ठीक है? मैम। मैम करवा दीजिएगा ठीक ताकि है थोड़ा प्रैक्टिस हो। बेटा, और वैसा क्वेश्चन अभी एनटीए की तरफ से आया नहीं है, तो मुझे खुद बनाने होंगे। तो मैं वो क्वेश्चन बना करके मैं आप लोगों के मतलब साथ क्लास में डिस्कस करूंगी कि कैसे एक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कि इसका Okay, एक्शन ma'am. क्या होगा। समझ गए कि इसका मैम एक्शन क्या होगा? जैसे अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या असर्शन रीजन, ठीक है। अब किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? एक्शन, नीचे एक्शन, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है फिर एक्शन दिया हुआ है। खासकर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक्शन वाला क्वेश्चन बहुत बनता है।
कि ये काम हुआ तो इसका ये एक्शन हुआ, इनहेलेशन हुआ, मैम जैसे इनहेलेशन evolution हुआ चैप्टर में तो था ना, डायफ्राम, देखो इनहेलेशन हुआ तो डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझ गए। तो अब बच्चा देखेगा ये एक्शन क्या है भाई, है ना, तो एक्शन वाले क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कुछ चैप्टर के करवाए हैं, ऐसे मैं बना बना के देती थी ना रिवीजन टाइम में, फिल इन द ब्लैंक्स, कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप करते हो तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। मैम मॉलिक्यूलर बेसिस के मैम वो करवा रेशियो वाले भी तो आते हैं ना, हाँ, तो ब्रॉड फिल डिवीजन इन द वाले भी। ब्लैंक्स बेटा अब आ सकते हैं। और आपको क्या आ सकता है, जैसे राजा रानी की कहानियां पढ़ते थे ना, पहले नंबर पे राजा पैदा हुआ, फिर शादी हुई, फिर मर गया, ऐसे यस मैम। मैम वैसे वाले क्वेश्चन कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है, सीक्वेंस में डालना, किसी भी मैकेनिज्म को सीक्वेंस में डालना। तो आप समझ रहे हो, आपको लग रहा है इट्स वेरी इजी, लेकिन कभी भी जब आपने राजा रानी वाली कहानी भी जब उसको बनाया होगा ना सीक्वेंस में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अगर आपकी उसमें प्रैक्टिस नहीं है। मैम संस्कृत में ना मैम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैम, मैं हमेशा फंसती हूँ उसी क्वेश्चन हाँ, में। ठीक है, और ना वो बहुत समय लेता है, स्टिल यू नो द स्टोरी, बट यहाँ पे क्या है बेटा कि आपको मैकेनिज्म दिया होगा पूरा, आपको दिया है, मान लो आपको वो दे दिया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का पूरा दे दिया, सोचो कितनी दिक्कत होगी, होगी ना, कि फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा, समझ गए। तो हम उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे बनाने होंगे वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैम क्योंकि मतलब सिर्फ पूरे सिर्फ देखो मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे नहीं होगा। आपकी स्पीड फास्ट करने के लिए हमको वैसे क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर करके फिर तैयारी करनी होगी, ठीक है, तो मैं Yes. वो बना दूंगी, ठीक है। मैम ये फुली कॉन्सेप्चुअल मैम बेस्ड क्वेश्चन देंगे इस बार वो। हाँ हाँ, तो आपको वो 12th में भी काम आएगा, ठीक है बेटा। Yes, 12th की भी प्रिपरेशन आपको करते रहनी है साथ में। फिर कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा, ऐसे इस बार मोस्टली बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम सब्जेक्टिव नहीं लिखने आ रहा है। इतना सिखाया बेटा आप लोगों को सब्जेक्टिव लिखने, और इतने छोटे क्लास से सब्जेक्टिव ही तो लिखते आ रहे हो, नया नया एमसीक्यू क्या बनाने लगे, मतलब भूल गए यार सब्जेक्टिव को, पुराने दोस्त को भूल गए अपने, ठीक है। यस चलो, who observe that within a region species richness increased with increasing the area explored। कौन बोला था ये बात? मैम अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट, है ना। यस मैम Which of the following is a feature of stable community? स्टेबल कम्युनिटी है, उसका फीचर क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। रेजिस्टेंट, ठीक है, रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टरबेंस, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होने के लिए कोई भी चीज बाहर से डिस्टर्ब करी उसका फर्क उस पे नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो Yes, वो ma'am. स्टेबल नहीं हो पाएगा बेटा, है ना, नहीं हो पाएगा। यस 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 रेशम, यस रेशम। व्हाट डिड डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट शो, क्या बताया था इसने प्लॉट में? बताओ बताओ बताओ, यस यस यस। सी 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 सी। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी बेटा, दो पिक्चर मैंने दिखाए थे, एक पिक्चर में बहुत सारे स्पीसीज, ठीक है, एक पिक्चर में बहुत सारे स्पीसीज थे, और वहां क्या होगी, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। और जहां स्पीसीज कम होंगे, और जहां ज्यादा आपका डाइवर्सिटी होगा जिस जगह पे, प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होगी, और उसकी सस्टेन करने की भी कैपेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो एक जगह है बेटा, एक इकोसिस्टम है जहां पे एक ही तरह के स्पीसीज है, मान लो जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर है, और इसको खाने के लिए फ्रॉग है,
और फ्रॉग को खाने के लिए फिर मान लो स्नेक है, यही इसी टाइप का स्पीसीज है। लेकिन वहीं दूसरे जगह के इकोसिस्टम में ग्रास है, और ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर है, और ग्रास हॉपर के साथ साथ कौन है, गोट भी है, और गोट के साथ रैबिट भी है। ठीक है, तो अगर इतने सारे डाइवर्सिटी देखने को मिल रहे हैं हमको, तो क्या होगा कि अगर मान लो ये नहीं भी है तो ये तो कुछ काम करेगा, है ना, ये कुछ काम करेगा। अगर गोट को खाने के लिए आगे मान लो लायन है, अब लायन एक्सटिंक्ट हो गया, तो भाई लायन के जगह इसको खाने के लिए और लोग भी हैं, वुल्फ भी है। समझ गए, ये चीजें समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, इसीलिए आवर इंडिया इज ग्रेट, है ना। इंडिया में क्या है, आपको बहुत मैम सारे बहुत तरह के ज्यादा जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा होने से आपका फूड चेन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यस मैम। चलो, फॉर व्हाट रीजन इज रिच बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? देखो अभी डिस्कस किया, रिच बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। आ जाओ भाई। बताओ, अभी पढ़ा हमने, यस, है ना। इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है भाई, हमारा इकोसिस्टम सही रहता है। डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी हमारा इकोसिस्टम एकदम सही रहेगा। अगर हम इंसान चले भी गए तो घास को खाने के लिए कोई है ना, यस कोई तो है। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ फिर भी चलती रहेगी। अगर हमको दूसरे प्लैनेट में शिफ्ट कर देते हैं इंसानों को, तो हमारी अर्थ फिर भी चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से चलेगी। हाँ, ये तो भाई इजी है क्वेश्चन, ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन आप समझ गए ना। ये तो हमने इसमें पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा मैम रिवर पॉपर और हाइपोथेसिस होगा। है ना। देखो ये Yes, आज ma'am. आपने नया तरीका सीखा क्वेश्चन सॉल्व करने का। यस पर्टिकुलर एक चैप्टर से अगर आ रहा है, पर्टिकुलर एक ही चैप्टर का अगर आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर का आ रहा है तब आप नहीं कर सकते। एक ही चैप्टर का आ रहा है तो भाई ये इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, इसको हटाओ, ये पढ़ा है। हाँ, चलो इसे टिक करना, है ना। मैम पता है कभी कभी मैम पता है आपको, मैं तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैम, कभी कभी नहीं, मैं मोस्टली मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ अगर एक चैप्टर का कर रही हूँ तो। अगर एक चैप्टर का है तो आप ये मेथड अपना सकते थे। देख लो कि हाँ देखो पर मैम उसमें नीट में नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ पुर्जे थे। फुल कहता है What would happen if the Western Ghat ecosystem are less functional? बताओ, अगर वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम जहां पे क्या है, बहुत सारे क्या है, तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। हाँ डैमेज हो जाएगा, क्योंकि स्पीसीज की क्या है बेटा, डाइवर्सिटी नहीं है। वहां पे क्या है, मेढक ही मेढक टटरा रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है, हु गिव्स द रेड लिस्ट? ये तो अब रटेंगे। हाँ मैम बताओ। ये तो छप गया है दिमाग में हमारे। मैंने एनएसएस नहीं पढ़ा, डब्ल्यूएचओ नहीं पढ़ा, एनसीसी नहीं पढ़ा, यूसीएन होगा। यस मैम। अच्छा, यस IUCN रेड लिस्ट 2004 ये लिखा था Yes, ना ma'am. आपके बुक में, है यस ना। मैम। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें भी वही लिखा है। अच्छा ये लिखा है ना, चलो अकॉर्डिंग टू देखो नीचे क्वेश्चन में भी वही लिखा है, IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, यस मैम। कितने वर्टिब्रेट स्पीसीज हैव गॉन इन द लास्ट 500? मैंने बोला था ये डाटा याद करना है सबको। यस मैम, अपने टीचर्स पैन में भी लिखवाया था। हाँ, पक्का क्वेश्चन में आता है। ये मैंने बोला था ये डाटा याद करना है, कितने एम्फीबियन गए, कितने क्या गए, ये मैंने बोला था आपको। यस मैम। मैम चैप्टर से कुछ आया ना आया मैम, डाटा जरूर आता है। बताओ सही डाटा क्या है, मैम 338 या 784?
और जितने जितने आपके मैमल्स जाते हैं उतना ही क्या जाता है, इसको कंपटीशन है, amphibian, मैम है ना? एम्फीबियन। तुम जितने जाओगे उतना ही। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों पे बिलीव कर रही हूँ कि 784 ही है, ठीक है? ये आप लोग पे बिलीव कर रही हूँ ओके मैम। कि आपने सही डाटा पढ़ा है। Which one of the following is an example of recent extinction? Recent extinction का बताओ। हाँ, ये नाम दिया हुआ था बेटा, नहीं, थाइलासिन नाम दिया हुआ था। मैम ठीक आपने है? पढ़ाया था ये। हाँ, और थाइलासिन वहां पे इसीलिए तो बोल रही हूँ, नोट्स में दिया हुआ था थाइलासिन, यस कितने जा मैम। चुके हैं और थाइलासिन है। ठीक है, थाइलासिन रीसेंट एक्सटिंक्शन है। डायनासोर तो कब के गए बेटा, है? डायनासोर फिर अब मुर्गी भी बन गई, डायनासोर से मुर्गी बन गई। हाउ मैनी स्पीसीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन लास्ट 20 ईयर्स? कितने कितने थे डाटा में? देखो, सब डाटा का खेल है। 27 थे मैम। उसका तो मैंने पूरा डाटा आपको याद करा दिया था, ये वाला डाटा आपको खुद याद करना था। 27 ना, चलो 27 पक्का, 27? यस, चलो। यस मैम। हाँ, ठीक है। एविल क्वार्टेट क्या बताता है? एनीवन, किसी को पता है? ए या बी में से होगा। बी। इंक्रीज नहीं होगा बेटा, एविल है कोई तो Decrease होगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, चीजों को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। क्या? मैम डिक्रीज वाला ही होगा। हाँ, वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। एविल है ना, एविल है तो बेटा कम ही करेगा ना, बढ़ा तो सकता ही नहीं है। यस मैम। एविल हाँ। मतलब बुरा होता है। एविल मतलब दुष्ट, राक्षस, है ना, दुश्मन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एविल और डेविल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन? हम इंसान। लॉ। यस मैम। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। कौन है बताओ, सबसे ज्यादा कौन है? मैम ओवर मैम एक्सप्लॉइटेशन। ए है बेटा। हम इंसान जिम्मेदार हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, यस मैम। है ना, उनका लॉस हो जा रहा है हैबिटेट का। चलो, एलियन स्पीसीज वाला बताओ। एलियन स्पीसीज अगर आ जाती है तो क्या होता है? मैम डी। क्या एलियन स्पीसीज मर जाती है? क्या हैबिटेट इंक्रीज हो जाता है? मतलब क्या बेकार से रीजन दिए हुए। हाँ, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको हो जाता है। एकदम घटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था एलियन स्पीसीज वाला, कैट वाला, याद है? कैटफिश, वो नील नील, हाँ छोटा है ना, और नील पर्च, और हमने कैटफिश वाला पढ़ा था। यस मैम। चलो, मैम बुक में ना दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लांट में भी और एनिमल क्या में। हाँ, गलत दोनों वाला एग्जाम्पल बेटा cactus याद वाला। करना है आपको, क्योंकि ये Yes, ma'am. एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी कुछ पढ़ना है आपको, फिर यहाँ भी पढ़ना है। यस मैम। तो दोनों आपको याद करना, डाटा एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, चलो, मुझे मेरा होमवर्क समझ में आ गया कि मुझे क्या होमवर्क करना है। आपको सारे डाटा को, जैसे मैंने टीचर्स Done पेन करना। डाला था पिछले वाले चैप्टर का, इसका भी टीचर्स पेन बना के सारे डाटा, मैं दे चुकी हूँ ना आप लोगों को। अरे, इसमें आंसर के नीचे दिया हुआ है। यस मैम। आप लोगों को तो मैं ऑलरेडी बना के दे चुकी हूँ ना, सारे नोट्स, सारे Yes, डाटा। ma'am. हाँ, मैं दे चुकी हूँ। कहाँ चलो, भेजा है मैम, आपने एक बार बता मैम दीजिए। टेलीग्राम मैम कहाँ भेजा है? बेटा आप लोग गायब थे ना, मैंने ग्रुप में भेजा था, मैं फिर से भेज दूंगी। ठीक है, फिर से मैं आज भेज दूंगी। ओके मैम। मेरे मैम, हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, मैम पता है मैंने क्या किया मैम, आपकी मैम बायोडायवर्सिटी के तो हैं आपके हाँ, इसी के मैम आपने जो नोट शेयर किया मैम मैंने वो स्कूल की नोटबुक में डिट्टो वैसे ही लिख दिया।
गुड गुड। और मैम बेटा थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, क्योंकि उसमें और कोई भी फालतू बातें मत किया करो उस ग्रुप में, ठीक है, ताकि मेरे नोट्स वगैरह सारे बच्चों को दिख सके। हाँ सौम्या बोलो। मैम जैसे मतलब हमारा 26 को मेरा ना मतलब वो ओलंपियाड वाला एग्जाम है, तो मैम मैंने बायो वाला फिल करा था आपकी वीडियो देख के। तो मैम मतलब एनसीईआरटी बेस ही प्रिपेयर करना है मैम, या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना एनसीईआरटी है? बेस्ड, ऐसे ओलंपियाड में एक्स्ट्रा भी आता है, लेकिन मैम एनसीईआरटी एक्स्ट्रा भी आता है ना? हाँ एक्स्ट्रा आता है ओलंपियाड में। मैम यस मैम। मैम मैंने कुछ ठीक ट्रूमैन है, से करा। अगर तुम 6 लेवल का ओलंपियाड दोगे तो 8th लेवल तक का आएगा, मतलब एक्स्ट्रा मतलब मैम यही 12th आता है। तो लेवल का मैम देंगे तो 12th कितने के तक लेवल तो आएगा? बीएससी तो एमएससी वाला आएगा। अब 12th का दे रहे हो तो थोड़ा सा देखो, उसका डीप नॉलेज पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इतना मैम हम लोग ट्रूमैन नहीं, चाहिए ना उसके लिए? देखो हाँ, ट्रू मैन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पागल बन रहे हो, ट्रू मैन पढ़ोगे। मैम प्रोफेसर यूट्यूब पे पढ़ते हैं दिखा ट्रू रहे मैन, थे। नहीं नहीं, प्रोफेसर्स पढ़ते हैं ट्रू मैन। हाँ, तो तुम जैसे पढ़ रहे हो ना ओलंपियाड के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा डीप पढ़ लो। ऐसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बात वही हो गया, डीप ही तो पढ़ रहे हो ना, है ना, ऊपर ऊपर थोड़ी पढ़ रहे हो। सीधी बात। मैम मैंने 11th से कर रहा हूँ ट्रूमैन को तो। बढ़िया, प्रोफेसर बन जाना फिर तो तुम आगे। इन विच मैम मैंने अप्रोच भी एक बार नहीं मैम मेरे को डॉक्टर ही बनना है। do we protect and conserve the animal that need urgent measure to save it from extinction? बताओ, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ बताया था मैंने कि एकदम हमको लग गया कि भाई अब ये सेफ नहीं है, जंगल में एक भी छोड़ा तो ये सेफ नहीं है ना, तो अब हम क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे और अपनी निगरानी में उसको पालेंगे, ताकि उसको उसके प्रेडेटर से भी बचा सके और बाकी ह्यूमन बीइंग वगैरह इन सब एक्टिविटी से और एनवायरनमेंट के हार्श कंडीशन से। टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, कितना पड़ा था? ओके, है ना 34। चलो गुड। yes. नेशनल पार्क इन इंडिया, बी 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 90, है ना 90। yes मैम। चलो आप लोग बेटा बहुत लकी हो, नहीं तो पहले तो आ जाता था कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ है, ये वाला कहाँ है, बहुत जो आप ज्यादा। बता रहे हैं ना मैम नेशनल पार्क का, मैम ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में है मैम, उसमें ना बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में है मतलब 3-4 तो होंगे पक्का उसमें। नहीं तो 3-4 तो याद कर सकते हो, ठीक है। चलो Yes. ये बताओ, विच यूटिलिटेरियन स्टेट that biodiversity is important for many ecosystem service that nature provide? ब्रॉडली, है ना, ब्रॉडली होगा, ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द गैमेट्स एंड थ्रेटेंड गैमेट्स को प्रिजर्व किया जाता है, किसमें? हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन में। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। तो बेटा ये भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। मैम अब तो हमारा मैम दो चैप्टर का हमारा रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट कल हमारी क्लास है, मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए, और कल हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर लेंगे। मैम थोड़ा आज ही पढ़ा दो। मैम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के साथ एक और चैप्टर रख लेना। कौन सा? मैम नो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन विल टेक टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, आई विल टीच ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद फिर मैं उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि मैं देखना चाहती हूँ समझ में आया कि नहीं अच्छे से।